ये जिंदगी उलझने के लिए नहीं है, ये हंसने के लिए जिंदगी मिली थी, खुशी से जीने के लिए जिंदगी मिली थी, मुस्कुरा कर जिंदगी जीने के लिए मिली थी। इस जिंदगी को कितना टेंशन, चिंता, उलझन में तुमने डाल रखा है। हंसना भूल गए, मुस्कुराना भूल गए और चिंता की चिता में मरने से पहले ही जलकर राख हो गए। चेहरा लटका कर मत बैठिए, सवेरे उठ करके 2-4 किलोमीटर पैदल भी तेज चाल में चलिए, अपने शरीर को स्वस्थ भी रखिए। भोजन चबा चबा कर खाइए और कितना स्वादिष्ट भोजन हो, भूख नहीं तो मत खाइए। सामने रसगुल्ला हो लेकिन फिर भी त्याग करना सीखो। अपनी आदतों को भी सुधारिए। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन में नाना प्रकार की तरंगें उठती हैं, उनको कंट्रोल कीजिए, यही तो भजन है। मन की तरंगों में बहने वाले लोग अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व को खो देते हैं और मन की तरंगों को कंट्रोल में जो कर लेते हैं उनका व्यक्तित्व ऐसे चमकता है जैसे आकाश में सूरज और चांद चमकता है। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। छोटा सा छेद नाव को डुबा देता है, छोटी सी मिस्टेक गाड़ी को स्टार्ट होने नहीं देती है। छोटी सी आदत आपकी जिंदगी के विकास को अवरुद्ध कर देती है। चिड़चिड़ा स्वभाव भी छोड़िए, अपने माँ बाप पर गुस्सा मत करिए। वही एक ऐसे हैं जो तुमको रोकने टोकने डांटने का काम करते हैं, उनके मरने के बाद तुमको रोकने टोकने का कोई काम नहीं करेगा। जो करेगा वो खाली पीटने का काम करेगा, फिर जहां जाओगे पिटाई होगी। मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में सत्संग था क्यामपुर में। राम सिंह नाम के एक व्यक्ति अपने गांव मुझको ले गए, तो बोले मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तो बाप पर आता है। बोले बचपन से मैं इनसे बहुत नाराज रहा, लेकिन जिस दिन मेरा बाप मर गया उस दिन से बाप की याद आती है और चुपके रोता रहता हूँ। मैं सोचता रहता हूँ मेरा बाप जब खेत जाता था बुलेट मोटरसाइकिल पर बिठाकर मुझको ले जाता था, स्कूल छोड़ता था, वहां से फिर लाता था और शाम को 7 बजे गेट बंद कर देता था, अंदर हमें रखता था। अब पता चला मेरा बाप मुझको इतना कंट्रोल क्यों करता था। अगर बाप कंट्रोल न करता तो ये बेटा न जाने कितने पाप कर डालता। इसलिए मैं मेरे बाप को नमन करता हूं, लेकिन मरने के बाद अपने बाप की खूबियों को मैं ध्यान में लाया, पहले नहीं समझ पाया। तुम्हारे गुरु की जब मृत्यु हो जाती है तब तुमको पता चलता है गुरु की छाया कितना कमाल कर रही थी। जब तुम्हारी पत्नी 10 दिन के लिए मायके चली जाती है तब तुमको पता चल जाता है कि पत्नी का क्या महत्व घर में था। लेकिन जब वो रोज रहती है तो तुम समझते हो ये सब फोकट में चल रहा है। इसलिए हर स्त्री को मायके साल में 2 बार चले जाना चाहिए और 3 दिन के लिए बता कर जाओ, 15 दिन वहीं रहो, ताकि निखट्टू पतु को पता चल जाए कि हाँ कुछ पत्नी का भी महत्व होता है। बार बार चाय भी मत बनवाइए अपनी पत्नियों से, अन्यथा चाय कम गर्म करेंगी, दिमाग गर्म हो जाएगा। एक चाय सुबह पी लीजिए, अन्यथा उसको भी छोड़ दीजिए। झंझट वाले काम करिए मत। दाल चावल सब्जी रोटी खाइए और मेहनत करिए, गुरु का गुण गाइए, प्रभु का भजन कीजिए और अपनी बुराइयों का वजन कम कीजिए और हंस करके जिंदगी जीने की कला सीख लीजिए। कृष्ण भगवान से हंसना सीखो, राम भगवान से मुस्कुराना सीखो और गोरखनाथ से ध्यान लगाना सीखो। और याद रखना, बुद्ध और महावीर से व्रत रहना सीखो, व्रत रहना सीखो और कबीर साहब से अंधविश्वास से ऊपर उठना सीखो। जय 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 जय। महान भक्त है मेरा, जानकार भक्त कोई है, कोई एक दास तुम्हारा, मेरे गुरु का नाम जानते हैं। मैं कहूंगा थोड़ा दिलीप चौबे जी मुड़ के पीछे खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करो। ओझा जी तुम भी प्रणाम करो, श्री रामनाथ सिंह प्रणाम करो। देख लो जनता जनार्दन का दर्शन कर लो, आप भी प्रणाम कर लो।
हाँ कर लो कर लो कर लो, शिवदत्त जी तुम भी कर लो है। हाँ फट देखो महफिल भरी हुई है, ये सब महिमा तुम्हारी है, ये सब महिमा तुम्हार है, इसमें हमारा कुछ नहीं। माताओं बहनों का भी बहुत प्रेम है। मैं सोनभद्र के लिए नया व्यक्ति हूं और मुझे लगता है सोनभद्र नाम ऐसे ही नहीं रखा गया, अन्यथा इसका लोहभद्र रख देते। कुछ तो यहाँ के लोगों में सोना जैसी चमक है, सोना जैसी कीमत है, सोना जैसा गुण है, इसीलिए इसका नाम सोनभद्र है। भद्र माने क्या होता है? सज्जन, भद्र पुरुष यानी सज्जन, शालीन पुरुष। तो ये भद्र शब्द लगा है और सोन लगा हुआ है। जैसे सोना चमकता है ऐसे आपका चरित्र चमकना चाहिए, और जैसे भद्र लगा है चिले में ऐसे आपके जीवन में सज्जनता, सुशीलता होना चाहिए, भद्रता होनी चाहिए। यही सोनभद्र की परिभाषा है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। मिर्जापुर जिले से भी भक्तगण आए, राजकुमार जी खड़े हो जाए, उसके साथी भी खड़े हो जाए। ये 2 भक्त मिर्जापुर से आए, देखिए 3 आ गए, 4 5 आ गए। ताली बजा दो इनके लिए, महान भक्त। आसपास तो विभिन्न गांवों से भक्तों का आगमन हुआ है और यहाँ आकर के मेरा मन भी इतना खुश हुआ है, ऐसा मन होता अगले साल फिर आऊं। लेकिन 6 साल मेहनत किया है तब जाकर राधे श्याम मौर्य एक बार बुला पाए। अगले साल इनके कंधा लोड नहीं लेंगे। अब इसमें सबको राधे श्याम बनना पड़ेगा, तब ये कार्यक्रम होगा दोबारा। सबके मन में होता है अगले साल गुरुजी फिर आए, बोलते क्यों नहीं हो? जोर से बोलो, माता लोग बोलेगी तभी आऊंगा। अगले साल फिर आऊं? बस अब तुम बोलो चाहे ना बोलो, क्योंकि तुम्हारी चलेगी ही नहीं, इन्हीं की चलती है। माता बहन सर्वशक्तिमान है, शक्ति स्वरूपा माता बहन होती है। अगले साल प्रोग्राम सुरेंद्र कुमार जायसवाल, महेंद्र कुमार जायसवाल, बलीराम जायसवाल, खरियारी, खरियारी है ना, खलियारी, खलियारी में होगा। खलियारी, बलियारी और कलियारी, वहीं पर समागम होगा। अगले साल यहाँ नहीं आएंगे, वहाँ आएंगे, वहीं तुमको चलना होगा। फिर रामलायक मौर्य सोनभद्र रावशगंज के सबसे पहला प्रोग्राम उन्होंने मेरा किया था। यदि आए हो इस सभा में तो खड़े हो जाए। रामलायक मौर्य पीछे खड़े हैं, देख लो, आगे आ जाओ धीरे धीरे। प्रथम बार ये आदमी हमको सोनभद्र सिटी में बुलाकर सत्संग करवाया था, और सत्संग करवाने के बाद उसके घर में धन वर्षा हो गई है। करोड़ों का मैरिज गार्डन बना दिया है मेन फोरलैंड पर, और बड़ी ठाठ की जिंदगी चल रही। आज कह रहे थे कि मैं आपका ही हूं गुरुजी, आपको भूला नहीं हूं, मैं आ रहा हूं, रास्ते में हूं। वास्तव में भक्ति को अगर भूल गए तो सुग्रीव बन गए, फिर लक्ष्मण याद दिलाएंगे। और भक्ति अगर कभी नहीं भूली तो हनुमान बन गए, और जो हनुमान बन गए वो महान बन गए, और जो महान बन गए उनकी धरती पर पूजा शुरू हो गई। हनुमान जी के बहुत मंदिर हैं, उतने मंदिर तो भगवान राम के भी नहीं। सेवक का बहुत बड़ा स्थान होता है। चाणक्य कहते हैं वह गृहस्थाश्रम धन्य है जिस घर में हमेशा आनंद ही आनंद रहता है, अर्थात जिस घर में कलह कलेश नहीं होती है, राग द्वेष नहीं होता है, जिसका घर आनंद भवन है, एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा, सेवा का भाव भरा हुआ। सुधा सुधिया
जिसके घर के पुत्र बुद्धिमान है, विवेकवान है, वह गृहस्थ धन्य है। जब माता पिता को बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है, अपने पुत्र को देख देख करके मन प्रसन्नता से भर जाता है। कांता प्रिया लापनी, जिस घर की स्त्रियां प्रेम के वचन बोलती है, जिनकी मृदु वाणी है, प्रिभाषिणी है, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है। बोलना बहुत बड़ी कला है। तौलना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। वाणी को अमृत भी कहा गया है। बोलने का ढंग ना हो तो वाणी को बाण भी कहा गया है। बोलने का अंदाज आ जाए तो वाणी से बिगड़े हुए कार्य भी बनना शुरू हो जाते हैं। आपकी वाणी प्रशंसात्मक होनी चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवा, तस्माद् देव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से क्या कमी हो जाती है? हे देवगण, हे देवी स्वरूपा माताओं बहनों, वचन की क्या दरिद्रता है। बोलना ही है, थोड़ा प्रेम से बोलिए, दूसरों का ख्याल कीजिए। कांता प्रिया लापनी, चाणक्य कहते हैं वो गृहस्थ का घर धन्य है, जिसके घर की स्त्रियां मृदुभाषिणी है। जिस घर की नारियां प्रिय वचन बोलती हैं, उस घर के पुरुष बीमार बहुत कम होते हैं। और जिस घर के पुरुष संयम नियम से रह करके घर की माताओं बहनों को चिंता नहीं देते हैं, उस घर की स्त्रियां खुशी से जीवन जी करके स्वर्ग का अनुभव करती है। चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च, स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे। जो आत्मा सीधे स्वर्ग से आई है, स्वर्ग का सुख भोग कर, उसके 4 लक्षण होते हैं। नंबर 1, वो आत्मा दानी आत्मा होगी, दान देने में उसको खुशी होती। नंबर 2, मधुरा च वाणी, उसकी वाणी मधुर हो। नंबर 3, देवी देवता देव पुरुष महान पुरुष सत्पुरुष का वो सम्मान करती है। ब्राह्मण तर्पणश्च, जो ब्रह्म ज्ञानी है, जीतेंद्रिय धर्म पर स्वाध्याय निरता शुचि, काम क्रोधो बसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु। जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मणों को वस्त्र और भोजन आदि से सेवा करते, अर्थात जो वैराग्यवान संतों को वस्त्र दान करते हैं और 2 रोटी का भंडारा खिलाते हैं, ऐसे लोग, वो आत्माएं सीधे स्वर्ग का सुख भोग कराई है और वर्तमान में भी अपने जीवन को स्वर्ग जैसा बनाकर जी रही है। अत्यंत कोपा कटुका च वाणी,
जिनको अत्यंत क्रोध आता है और कड़वी वाणी बोलते हैं। अच्छी बात पूछो तो भी वे कुछ उल्टा ही जवाब देते। कटुका च वाणी दरिद्रता च सुजने सुबैरम, और जिनके पास संतोष भी नहीं है, इतना दरिद्र है। आत्मी जनों से बैर है, भाई से बैर, पड़ोसी से प्रेम। और जो लोग नीच प्रसंगा, नीच आचरण वालों से दोस्ती करते हैं, कुलहीन सेवा और चरित्रहीनों की सेवा करते हैं, उनकी जिंदगी नरक जैसी हो जाती है। उत्तमानेव सेवेत, उत्तम पुरुषों की सेवा करना चाहिए। प्राप्त काले मध्यमान, कभी योग संयोग हो गया तो मध्यम पुरुषों की भी सेवा करना चाहिए। अधमास्त ना सेवेत, लेकिन जिनके आचरण अधम है, नीच कर्म है, उनकी सेवा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा चाणक्य ने समझाया। सांप की कितनी सेवा करो जहर ही उगलेगा, और गधे की कितनी सेवा करो दो लात ही मारेगा, और गाय की थोड़ी सेवा करो लेकिन दूध देगी। सत्संगी की सेवा करोगे कोई न कोई ज्ञान की बात सिखाएगा। टेढ़ा गन्ना भी पेरोगे तो उसके रस से भी शक्कर ही बनेगी, और लंबा बांस भी पेरोगे तो उसके रस से शक्कर नहीं बनेगी। इसलिए याद रखना, गुणवान की सेवा करिए ताकि तुम भी गुणवान बन जाओ। गुणा पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम, गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न तो उम्र की पूजा होती है और न तो जाति की पूजा होती है। सुखदेव बचपन में ही संत हो गए थे, व्यास जी के पुत्र थे। सुखदेव जब सभा में आते थे तो 80-80 साल की उम्र के ऋषि मुनि खड़े होकर उनका अभिवादन करते थे। सुखदेव कहते थे आप लोग बैठिए, मुझे संकोच लगता है, मैं छोटा हूं। ऋषि मुनियों ने कहा कि भागवत में लिखा हुआ श्लोक है कि धनम वृद्धा वयम वृद्धा संबंधम वृद्धा, ज्ञानम वृद्धा सर्वम वृद्धा भवेत्। जो धन में बड़ा है वो भी बड़ा है, पद में बड़ा है वो भी बड़ा है, और रिश्ते में बड़ा है वो भी बड़ा है, जो उम्र में बड़ा है वो भी बड़ा है, उसका भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन सुखदेव जी, जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए हम तुम्हारा अभिवादन करते हैं, क्योंकि तुम ज्ञान में बड़े हो लेकिन उम्र में छोटे हो।